स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ बिलाल मंसूरी और इस वक्त मैं गाज़ीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में खड़ा हूं। यहां पर आज चर्चाएं चल रही हैं कि किसान आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म होगा या नहीं इसकी हकीकत तो आगे किसान बताएंगे। सरकार ने कई प्रस्ताव भेजे हैं जिन पर वह किसानों से सहमति जताते हैं और उन सहमति पर विचार करने के लिए राकेश टिकैत और संयुक्त मोर्चा की एक मीटिंग सिंधु बॉर्डर पर जारी है। और इस वक्त मेरे साथ किसान आंदोलन का हाल बताने के लिए हरिंदर ताऊ नाम से मशहूर हरिंदर जी हैं, जो ज़िला मेरठ के रहने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा करारे जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। हरिंदर ताऊ जी, सरकार ने एक प्रस्ताव आपको भेज रही है, ये इसकी मजबूरी है या फिर कि दरिया दिली है? देखिए, ना मजबूरी है ना दरिया दिली है। ये आंदोलन चल रहा है और आंदोलन को चलते हुए 13वां महीना लग रहा है और इस आंदोलन को कैसे ख़त्म करना है ये सरकार भी सोच रही है और संयुक्त किसान मोर्चा भी सोच रहा है। तो अब उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव पर हमारे किसान नेता वार्ता कर रहे हैं। अब इस पे जो भी समस्या का समाधान होगा वो सारी जनता को पता चलेगा। लगभग 13वां महीना किसान आंदोलन को चल रहा है, क्या सरकार समझने में देर हो गई या जानबूझ के देर किया गया? हजूर आते आते बहुत देर करती, तो देर कर चुकी है सरकार। एक गाना नहीं था, हजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो वो गाना सही बैठता है इस सरकार पे। जब आपने गाने की बात की तो एक गाना मशहूर हुआ था, महंगाई डायन खाई जात है, और एक दूसरा गाना था, उसके बाद सरकार बदल गई थी। तो किसान आंदोलन के बाद क्या सरकार बदल पाएगी? देश के अंदर जब जब आंदोलन हुए हैं सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो चाहे जेपी आंदोलन हो, अन्ना आंदोलन हो और ये अब किसान आंदोलन है, तो सत्ता परिवर्तन हुए हैं, होंगे। लेकिन जब सरकार किसानों की बात मान रही है उसके बाद फिर सत्ता परिवर्तन का मन क्यों? ये 13 महीने बाद सरकार को याद आ रहा है कि इस किसान से भी कुछ बात करनी है। 13 महीने से सरकार को पता ही नहीं चला कि किसान सड़कों पे है, किसान कितना दुखी है, देश में महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। इन सब मुद्दों पर देश की जनता परिवर्तन करेगी। राकेश टिकैत जी ने एक बात कही थी कि भाजपा सरकार का एक कोर्स है, उसको डोज दी जा रही है, वो डोज दी जानी है, तो क्या वो डोज जारी रहेगी चाहे बिल वापस, मतलब ये सारी मांगे माने या ना माने? देखिए, बीमारी के लिए दवाई होती है और ये नहीं होता कि पहली डोज आपको दे दी और आपको आराम लग गया तो अगली डोज ना दे। पूरी बीमारी ख़त्म करने के लिए दवाई पूरी दी जानी चाहिए। तो अगली डोज भी अभी बाकी है, जो 2022 की है, वो तो लगेगी। नहीं, कई जगह से भाजपा सरकार को हार हुई है, ऐसा भी तो हो सकता है सरकार अब अपनी हार से सबक ले चुकी हो, फिर उसको बाद उसके डोज क्यों? देखिए, बीमारी की दवाई तो देनी पड़ती है और वो तो दी जाएगी। ये किसान है, मैं क्या रोक सकता हूँ इनको? ये जो गांव के अंदर किसान हैं, इनको झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है और झोला छाप डॉक्टर दबादब इंजेक्शन ठोकता है कि किसी भी तरह इसकी बीमारी खत्म हो जाए। अब ये कितना इंजेक्शन लगाएंगे ये तो यही लोग जानते हैं। अच्छा, बहुत सारे मीडिया वालों ने किसान आंदोलन को खालिस्तानी बोला, यहाँ के खाने पीने पर उंगली उठाई के कहाँ से पैसा आ रहा है, किसानों को शहीद कर दिया गया, इसका बदला कैसे लेंगे? देखिए, जनता है और अगर तुम देश की जनता को, देश के किसान को, मजदूर को, युवाओं को, महिलाओं को अगर तुम अपशब्द कहोगे तो ये जनता है, जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से बदला लेंगे। और इनके लिए एक ही है कि उनका बहिष्कार करेंगे मीडिया का। और वो आप देख रहे होंगे कितनी बेइज्जती हो रही है। वो सरकार के प्रवक्ता बन रहे हैं, उन लोगों को सरकार से हो सकता है टिकट चाहिए तो टिकट लेके आएंगे, जनता उन्हें वोट की चोट से फिर दिखाएगी, क्योंकि जनता के पास एक ही इन सरकारों से लड़ने का अधिकार होता है, वो है वोट की चोट। तो नहीं, किसान जो है अपनी पार्टी तो नहीं बना रहे हैं जैसा आप वोट की चोट कह रहे हैं? पार्टियां बहुत हैं देश के अंदर, उन्हीं में से किसी एक को चुन लेंगे, क्या जरूरत है पार्टी बनाने की। क्या आपको टिकट मिल जाए, कोई अखिलेश या कोई भी आरएलडी आपको टिकट देती है, क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं। क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं का क्या मतलब है? अगर हम सब आंदोलनकारी चुनाव लड़के वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर अगर देश में कोई समस्या होगी तो आंदोलन कौन करेगा? चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? चुनाव भी लड़ सकते हो, क्या दिक्कत है? पैसा कहाँ से आएगा? पैसे से ही चुनाव लड़ा जाता है। और बिना पैसे के कैसे लड़ा जाएगा? मेरा तो बैंक में भी खाता नहीं,
अरे कम से कम 500 रुपये का तो फार्म ही आएगा, 15,000 उसकी फीस जाएगी और सब जनता के पास मुझे जाना पड़ेगा, उसके में खर्चा लगता है, तो वो कहाँ से आएगा। अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर तो अपराधी संसद में जाएंगे ना, बात तो वहीं आ गई। क्यों? अपराधी संसद में जाएंगे। अगर एक अकेला मैं चुनाव लड़ लूँ तो सारे स्वच्छ हो जाएंगे, और अगर मैं चुनाव ना लड़ूँ तो सारे अपराधी हो जाएंगे। हम आप बहुत- नहीं कह रहे हैं, किसानों की जैसे संख्या बढ़ रही है, आप और किसान की ताकत बढ़ रही है, इसको देखते हुए कह रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन ने एक चीज़ सिखा दी है कि जो किसान की तरफ को अब आँख उठाएगा, ये किसान उसे सबक सिखा देगा। ये हर पार्टी सीख चुकी है। अच्छा, आप लगभग 13 महीनों से सड़क घेरे बैठे हैं, जाहिर है कि लोग का अधिकार है इस सड़क पर चलना, और अगर मीडिया वाले खबर दिखा रहे हैं तो आप उन्हें भाजपा का प्रवक्ता बता रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमने कोई सड़क नहीं रोकी, हम इस सड़क से जा रहे थे, सरकार ने आगे बैरिकेटिंग लगा दिया, हम रुक गए। जिस तरीके से आप सड़क पे जाते हो जाम लग जाता है, जब जाम में आप फंस गए तो आप ना आगे जा नहीं सकते, पीछे हट नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? वहीं खड़े रहोगे। जब जाम खुलेगा तो आप आगे की तरफ जाओगे। तो हम भी घर से चले थे दिल्ली जाने के लिए, सरकार ने बैरिकेटिंग लगा दिया, हम रुक गए। सरकार जब बैरिकेटिंग हटा देगी हम फिर आगे को चल देंगे, तो ये तो जाम मानिए। नहीं, सवाल ये है, अगर जैसे किसान प्रतिनिधि के रूप में संसद में पहुंचते हैं तो किसानों की बात बेहतर से संसद में रखी जा सकती है और किसानों के पक्ष में कानून भी अच्छे से बन सकते हैं, तो क्यों ना चुनाव लड़के संसद तक पहुंचा जाए। 136 किसान संसद के अंदर आज भी हैं, जो 136 क्या कोई बोला? क्यों नहीं उठा रहे हो? है? आपकी आवाज क्यों नहीं नहीं, उठाते? विचारधारा तो किसानों की नहीं है, उनकी विचारधारा से उसी से प्रभावित है। और अगर मैं अकेला चला गया तो अकेला क्या करूंगा उनके बीच में जाकर? हो सकता मैं भी उनके बीच में जाकर गलत हो गया तो मेरे माथे पे लिख रहा भाई। तो इसलिए अपने भाइयों के बीच में रह के सरकार को सचेत करना हम लोगों का काम है। नहीं, कुछ लोग वहां भी पहुंचे, हम हाँ, ये तो नहीं आप कह जैसे लड़ो ना, हमने किसी को मना थोड़ा ही किया, हमने किसी को मना नहीं किया चुनाव लड़ने को, पर हम नहीं लड़ने के। क्यों? कि अगर आप जाके वहाँ गलत हो गए तो गिरवान आपका भी पकड़ेंगे। तो डर है आपको वहाँ गिरफ्तार पकड़ ली जाएगी। देखिए, हम आंदोलनकारी अच्छे हो सकते हैं, राजनेता अच्छे नहीं हो सकते। तो वही हमारा कहना, राजनेता वहाँ तक पहुँचाओ। देखिए, अच्छे राजनेता एक हाथ अच्छा को चुनेंगे, ये अकेले मेरे चुनने से नहीं होगा। देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि अपराधी कोई भी हो, चाहे मेरे पिताजी भी हो, वोट मत देना। तो क्या बीजेपी में सब अपराधी हैं? क्या? जिसका मुखिया अपराधी होगा तो उसकी सेना कैसी होगी, ये अपने आप देख लो। जब देश का गृह मंत्री तड़ीपार, देश का गृह राज्य मंत्री टैनी अपराधी, तो जिसके हाथ में पूरे भारत की सुरक्षा है, जब वही लोग अपराधी होंगे। अब तो ये कह रहे 5 उंगली बराबर है, ऐसा तो नहीं होता है। शायद उनको जो है दबाया रखा है, या फिर वो आपकी आवाज़ नहीं बोलते हैं। और अगर मुझे किसी ने दबा रखा है तो मुझे वहाँ रह के क्या फ़ायदा? आए ना अपने किसानों के बीच में, बोला क्यों नहीं? अच्छा, तब ऐसा भी तो हो सकता है इस आंदोलन को इसलिए भी जारी रखा जाए कि ताकि सत्ता परिवर्तन हो सके, क्योंकि यहाँ से किसान जाएंगे तो सामाजिक वो धार्मिक ध्रुवीकरण भी हो सकता है। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत होली है, अब जनता जागरूक होगी कि हिंदू और मथुरा में तैयारी चल रही है। मैं बता रहा हूँ, देखिए, राजनेताओं का काम है जनता में लड़ाई कराना। ये जनता को सोचना है, मुझे और आपको सोचना है कि जब लड़ाइयाँ होती हैं, वो चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सिख नॉन सिख हो, पटेल नॉन पटेल हो, मराठा नॉन मराठा हो, अगर ऐसी लड़ाइयाँ राजनेता कराते हैं तो कौन मरता है? या तो हिंदू मुस्लिम होगा तो हिंदू मरेगा, मुस्लिम मरेगा। और कराने वाला नेता क्यों नहीं मरता भाई? आज तक क्यों नहीं मरा? नेता मरा कोई, या नेता के परिवार का मरा? जिस दिन आप लोग ये सीख जाओगे, इन नेताओं की कुर्सियाँ हिल जाएंगी। ना मैं लड़ूंगा ना आप लड़ो। तो उसी राजनीति को ठीक करने के लिए आजकल आप सांसद और विधायक को गाँव-गाँव पीट रहे हैं। हम कौन? किसान ही पीट रहे हैं। अरे यारो, पत्रकारों, थोड़ा सा तो सोच लो। कभी तो तुम ये कहने लगते हो कि जो यहाँ बैठे ये तो किसान है नहीं, किसान तो गांव में है। अब गांव में तुम्हारे पिछवाड़े पे लात लगने लगी तो कहने लगे तुम पिटवारे हो। है? तो हम तो यहाँ बैठे
और हम तो खालिस्तानी हैं, नक्सली हैं, पाकिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, माओवादी हैं, तो हम तो यहाँ पड़े। फिर गांव में तुम्हें कौन पीट रहा? गांव में तुम्हारे लिए वो वैक्सीन तैयार रखी है जो झोला छाप डॉक्टर हैं गांव में, ये सारे झोला छाप डॉक्टर हैं। गांव में जाते ही एक वैक्सीन तुम्हारे पिछवाड़े पे लगेगी। 12 तारीख में आपने किराने में जो है एक रैली का आयोजन किया है, इसमें क्या कर रहे हो आप? 12 तारीख को किसानों की एक महापंचायत है, क्योंकि वहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री आया था। अच्छा। और उसने सिर्फ वहाँ हिंदू मुस्लिम ही करके गया, एक भी बात किसान की नहीं रखी। तो वो फिर नफरत फैलाने के लिए प्रदेश में घूमना शुरू कर दिया। अच्छा ताऊ ये बताओ, और उसी को भाईचारे को पाटने के लिए 12 तारीख को कैराना में किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें राकेश टिकैत जी भी आएंगे और ये ताऊ भी आएगा। ताऊ एक बात बताओ, आप सब लोग बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हो। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत में क्या बात थी जो आप लोगों में नहीं है? वो एक हुंकार भरते थे तो जो है सरकार की चूल्हे हिल जाती थी, चाहे वो रामलीला मैदान से भर देते थे या गाजीपुर की सड़कों से भर देते थे। तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत और आपकी जो लड़ने की ताकत है उसमें कितनी कमी है? ताकत में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों में चाटुकारिता बढ़ गई है। और वो बढ़ी है इसलिए कि ये जो मीडिया, उस समय मीडिया नहीं था, लोग एक दूसरे पे विश्वास करते थे। आज हम में फूट है कि तुम्हें अच्छा पद नहीं मिला तो तुमने 4 आदमी लेके एक रजिस्टर्ड करा दी, मुझे नहीं मिला तो मन ने रजिस्टर्ड करा दी, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और तुम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज देश के अंदर जितनी किसान यूनियन है वो सब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की यूनियन से निकले हुए सिपाही हैं। आप कह रहे हैं कि किराने में हम जो है हिंदू मुस्लिम एकता को जो है बढ़ावा देंगे, और आप योगी जी पर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम का बयान दिया है, फूट बाड़ी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम विकास पर जो है इलेक्शन लड़ेंगे, हमने विकास किया है, गुंडागर्दी ख़त्म की है, इनकाउंटर किए हैं। उनका एक शब्द बता दो विकास पे बात करियो। आज भी और कल भी उनके जो अलग अलग योजनाओं के तहत तो स्कीम में जो बनता है उनको उन्होंने दिए ना, क्या उसी प्रोग्राम में क्या योजनाओं के लाभ। उनसे पूछो डिप्टी सीएम का कल का बयान क्या उनके का, टोपी और लुंगी है। तो टोपी तो हम किसान भी पहनते हैं और लुंगी तो उनका वो जो है क्या नाम है, ढोंगी बाबा भी पहनता है। तो गाली ढोंगी बाबा को दी है उनने लुंगी बांधने वाले को, और किसान तो कोई लुंगी बांधता नहीं। और अगर मुसलमानों को लुंगी कहा तो आजकल मुसलमान भी कोई लुंगी नहीं पहनता, सब पैंट बुरशर्ट पहने, कुर्ता पजामा पहने। आप उठने वाले नहीं है। और वो उन्होंने पलायन की बात करी थी, है पलायन की बात करी थी। तो पलायन होकर ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आया, और इनका आसाराम का छोटा भाई झांसाराम गुजरात से पलायन होकर आया। तो पलायन वालों को तो हमें भगाना। बिल्कुल। अच्छा, एक बात का सवाल दीजिए, आप किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, आप जब तक सत्ता परिवर्तन ना हो जाए जब तक बैठे रहना चाहते हैं, या जब तक आपकी मांगे ना माने जब तक? देखिए, जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो तब तक किसान बैठा हुआ है। मांगे ये आज हमारी मान लो, कल हम अपने घर चले जाएंगे। ठीक है। इसके साथ में एक अलग सवाल पूछना चाहूँगा। आपको विकलांगों से जुड़ी बहुत सारी जानकारी है और इसके लिए आप बहुत जागरूक हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अलग अलग मोर्चे बना रखे हैं, लेकिन विकलांगों से जुड़ा कोई मोर्चा नहीं बना रखा। विकलांगों को किस नज़र से देखते हैं राजनीतिक पार्टियाँ, आप ये बताओ। देखिए,